हेलो दोस्तों, स्टडी जोन क्लास एज के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.3 करी थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 करेंगे। ठीक है, तो इसमें इस प्रश्नावली में आपको जो परिमेय संख्या है वो दो प्रकार की होती है, एक तो शांत और एक अशांत। शांत और अशांत के बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको। और संख्याएँ भी दो हैं, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। ठीक है, तो पहले परिमेय और अपरिमेय के बारे में बता देता हूँ मैं। परिमेय क्या होती है? परिमेय जिसको P/Q रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय क्या होती है? जिसे P/Q रूप में नहीं लिख सकते, है ना। इसको लिख सकते हैं और इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, और अपरिमेय में क्या होती है कि जैसे मान लो एक आता है शांत और अशांत। ठीक है, ये मान लो शांत और अशांत। परिमेय संख्या में शांत और अशांत दो टाइप की है, दशमलव वाली। ठीक है, जैसे मान लो किसी संख्या में 2.523 इस तरीके से आ गई। ठीक है, 2.523 आ गई। अब ये तो क्या है, 3 के बाद आगे कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये क्या होगी, शांत टाइप की होगी, है ना। और अशांत वाली क्या होगी, मान लो 2.523 523 523 इस तरीके से आती जा रही है, या ये ख़त्म ही नहीं हो रही और एक पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, पैटर्न क्या बन रहा है, 2.523 की बार ये दो तीनों अंक क्या आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो इस टाइप की आपकी क्या आती है, अशांत और आवर्ती। अशांत आवर्ती जो बार बार रिपीट हो रही है या जिसका पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो हम इनके बारे में, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब जो शांत वाली होती है उसके जो P और जो Q आता है नीचे, हर में जो आता है, हर में आपके क्या गुणनखंड बनेंगे। अगर हर में गुणनखंड बनाओगे आप तो क्या बनेंगे, 2 की घात m रूप आएगा, 2 की घात कुछ आएगी, या 5 की घात कुछ आएगी, m 5 की घात n मान लेते हैं, या फिर इन दोनों का मल्टीपल आएगा, 2 और 5 का मल्टीपल आएगा। अगर आपके हर में ये तीनों चीज़ें में से एक भी आ रही है, 2 की घात m, 5 की घात n, या 2 की घात m इंटू 5 की घात n, अगर ये रूप बन रहे हैं तो आपके जो संख्या दी हुई है, जो परिमेय संख्या दी हुई है, वो कौन सी है, परिमेय संख्या शांत वाली है। ठीक है, अगर आपके इनमें से कोई सी भी नहीं मिलती है तो वो कौन सी है, अशांत। अगर मान लो 2 की घात m के मल्टीपल में मान लो 3 आ गया, या 4 आ जाए, या 7 आ जाए। ठीक है, 2 आ जाए, 2 के साथ 3 भी हो और 7 भी हो मल्टीपल में, या इनकी घातों के रूप में हो, तो वो क्या हो जाएगी, एक अशांत आवर्ती वाली परिमेय संख्या हो जाएगी, या 5 के मल्टीपल में कुछ आ जाए। ठीक है, तो हम इनको, जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके कि लंबी प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती के, हमें केवल बताना है, सॉल्व नहीं करना है, केवल बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इनमें इनके जो हर है इनके गुणनखंड करेंगे। अगर दे रखा है तो कोई बात नहीं, जैसे इसमें दे रखा है ऑलरेडी, अगर दे रखा है तो ठीक, अगर नहीं दे रखा है तो हम पहले हर को किस में बदलेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके 2 और 5 के चेक करेंगे। पहले 2 की पावर m 5 की पावर n का रूप चेक करेंगे। अगर ये मिल जाता है तो दी गई परिमेय संख्या शांत है, अन्यथा नहीं है, अशांत है। ठीक है, और ये जो परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, इसमें क्या होता है कि आपके मान लो 2.12 है ना, फिर इसके बाद 1 2 3, इसके बाद 1 2 3 4, इस तरीके से कोई पैटर्न नहीं बन रहा और ये ख़त्म भी नहीं हो रही, तो ये कौन सी होगी, अशांत, अशांत अनावर्ती, या इसका कोई पैटर्न नहीं बन रहा, मतलब इसका कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। अगर आवर्ती हो रही है तो अशांत आवर्ती वाली बन जाएगी, और ये तो अनावर्ती अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, 15/1600। इसका पता लगाना है कि ये शांत प्रवृत्ति का है या अशांत प्रवृत्ति का है। तो सबसे पहले हम 1600 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लो, एक तरफ रफ साइड 1600 है ना,
करो। 2 का जाएगा कितनी बार, 8 दूनी 16 800। फिर 2 का जाएगा कितनी बार, 4 00। फिर 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा 100 बार। फिर 2 का जाएगा 50, है ना। फिर 2 का जाएगा 25 और फिर 5 का जाएगा 2 बार, है ना। तो देखो 2 की घात कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। 2 की घात कितनी आई, 2 की घात 1 2 3 4 5 6 और 5 की घात कितनी आई, 2। ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूँकि हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप है, अतः दी गई परिमेय संख्या या परिमेय संख्या या अतः परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्या कौन सी प्रकृति होगी, शांत प्रकृति की होगी या शांत रूप की होगी या शांत प्रकृति लिख देता हूँ मैं, प्रकृति। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, ये वाला 13/3125। ठीक है, 13 बटा कितना है, 3125। पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 3125 का। क्या आता है, देखो 5 2 7 8 9 10 11, 3 का भाग नहीं जाएगा तो हम किसका देंगे, 5 का देंगे। कितना बार, 6 पंजे 30, है ना। 1 बचा 12, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 पंजे 5, है ना। 12 2 पंजे 10, 5 पंजे 25। फिर 5 का जाएगा 2 और 5। फिर 5 का जाएगा 5 बार। फिर 5 का जाएगा 1 बार। 5 की घात कितनी है, 1 2 3 4 5। 13/5 की घात कितनी आई, 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 की घात कितनी आ रही है, 5। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। 13/2 की घात अगर मैं 0 लिख दूँ, किसी की भी घात 0 हो उसका मान क्या होता है, हमेशा 1। और 1 को जिस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगी। समझ रहे हो, आपके पहले भी आया था, किसी भी संख्या या किसी आधार का घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है 13 बटा ये हो गया हमारा 13/2 की घात 0 इंटू 5 की घात 5 आ रहा है। यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप है, अतः परिमेय संख्या शांत प्रवृत्ति की होगी, शांत प्रवृत्ति या शांत प्रकृति की होगी। ये हमारे आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें ऑलरेडी दिख रहा हुआ है भाई, थर्ड क्वेश्चन हमें ऑलरेडी दिख रहा है। 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। 2 की घात m, 5 की घात n का रूप है, अतः परिमेय संख्या कौन सी है, शांत प्रवृत्ति की होगी। कौन सा, थर्ड क्वेश्चन भी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी अभाज्य गुणनखंड कर रखे हैं हर के, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी दिख रहा है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, 17 बटा कितना है, 6। कितना है, 17/6। अब क्या करेंगे हम, हर का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 17/2 इंटू 3 होता है 6 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हर में क्या आ गया, 3 आ गया, और 17 में 3 17 को काटता भी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक अतिरिक्त गुणनखंड क्या आया, 3। तो हम लिखेंगे यहाँ, चूँकि हर में अतिरिक्त, ये हर में यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के अतिरिक्त या अन्य, है ना, के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड। अगर इतनी लंबी लाइन नहीं लिखो तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, यहाँ से ऐसे, हर में 2 की घात m और 5 की घात n का रूप नहीं है, अतः
परिमेय संख्या अशांत आवर्ती की होगी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अगर आपके हर में कोई भी 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या जाती है और ऊपर नहीं कट रही है, वो बची हुई है हर में, तो इसका मतलब आप समझ लो वो अशांत आवर्ती की है। ठीक है, तो चौथा वाला कौन सा हुआ, अशांत प्रवृत्ति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 5वां। 129 डिवाइड बाई 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, 7 की पावर 5। अब देखो यहाँ पे 129 का आप चाहो तो अभाज्य गुणन करके देख सकते हो कटेगा या नहीं कटेगा। वैसे 7 की पावर 5 बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, 7 की पावर कुछ बची भी रहेगी अगर कटना चाहे तो ये सीधी सीधी दिख रही है कि ये अशांत है। क्यों? क्योंकि नीचे 2, 5 के अलावा 7 भी आ रहा है। क्या आ रहा है? 7 भी आ रहा है एक अभाज्य गुणनखंड। अगर तुम चाहो तो करना चाहो अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो 129 का। ऊपर के लिए काटने के लिए 3 का जाएगा, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। अब 43 में किसी का नहीं जाता, हाँ, 43 इंटू 3, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 43 आ रहा है, कटेगा नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम ना, यहाँ 2 व 5 के हर में है ना, यहाँ हर में 2 की पावर m व 5 की पावर n के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी आ रहा है। अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी आ रहा है। अतः परिमेय संख्या अशांत आवर्ती की होगी। ये खत्म। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6, 35/50 कितना है? 35/50। आप चाहो तो 5 से काट सकते हो, नहीं भी काटो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 35/50 के हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? देखो 2 और 5 की घात 2, 2 की घात 1 और 5 की घात 2, 25 दूनी 50। अब ये 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप है। यहाँ लिख दो, यहाँ हर 2 की पावर m 5 की पावर n का रूप है। अतः परिमेय संख्या शांत होगी या शांत प्रवृत्ति की होगी। ठीक है, सिंपल है। गुणनखंड करो, पता लगाओ अतिरिक्त गुणनखंड आ रहा है तो अशांत है। अगर 2 या 5 या 2 और 5 का मल्टीपल हो, इसका 2 की पावर m 5 की पावर n का मल्टीपल है, ये दोनों आ रहे हैं तो आपके शांत प्रवृत्ति की है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 7/80, क्वेश्चन नंबर 7। सात बटा 80 के गुणनखंड करके देख लो। ठीक है, अगर आपको टाइम लगता है तो ऐसे कर लिया, 8 इंटू 10 80 हो गया। 2 की पावर कितनी होती है? 3। 5 की पावर वापस 2 इंटू 5, 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 और 5 की पावर 1। इस तरीके से 7/2 की पावर 4 इंटू 5। ठीक है, 5 की पावर 1 यहाँ लिख देंगे हम। यहाँ हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप है। तो परिमेय संख्या शांत होगी या शांत प्रवृत्ति की होगी। ठीक है, यह आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है। इसको उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड बताते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत है।
ठीक है। तो देखो नीचे 13/125 है। दूसरा क्वेश्चन है 14,588/625 है। तीसरा है 49/500 है। ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना है कि इनका दशमलव प्रसार करना है। दशमलव प्रसार करने के लिए हमें क्या चाहिए कि नीचे या तो नीचे वाली संख्या का भाग दो जो दे रखा है। अब 125 का भाग देंगे तो दिक्कत आएगी थोड़ी सी, है ना। तो जो हर है अपने पास उनको हम 10 या 10 की घात के रूप में बदल देते हैं। 10 या 10 की घात के रूप में बदल देंगे और जितनी भी जीरो आएगी 10 में तो उतनी जीरो छोड़ के, उतने अंक छोड़ के हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे दशमलव प्रसार हो जाएगा। और जो घात आएगी 2 की पावर और 5 की पावर में तो ये शांत ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है। अगर ख़त्म हो रहा है, आगे नहीं आ रही, आवर्ती नहीं हो रही तो ये शांत हो जाएगी। ठीक है। तो क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है 13/125। ठीक है। इसका दशमलव प्रसार करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं 13/125। ठीक है। पहले तो मैं 125 का गुणनखंड करता हूँ। 5 की घात 3 होगा। कितना होगा? 13/5 की घात 3। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। अब 5 की घात 3 आ रहा है, घात कितनी आ रही है? 3। तो मैं 5 को 10 करना है तो 2 से गुणा कर दूँगा। 5 को किससे गुणा करूँगा? 2 से। और घात 3 है तो 2 की घात भी 3 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपने पढ़ा होगा जैसे a की घात m है और b की घात m है तो क्या हो जाती है ये? a इंटू बी की घात m हो जाती है। वही घात वाला नियम यहाँ पे लगाएंगे अपन। तो देखो आगे बताता हूँ मैं। 13 मुझे 5 की घात 3 तो ये लिख दिया मैंने, गुणा में 2 की घात 3 यहाँ पे, और इसको क्रॉस करने के लिए ऊपर भी मुझे सेम वही संख्या लिखनी पड़ेगी। 2 की घात 3 से 2 की घात 3 कट जाएगी तो क्या बचेगी? 13/5 की घात 3 वही संख्या रहेगी, दोनों कट जाएगी। अब दोनों के घातें जो हैं वो समान है तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? गुणा हो जाएंगी। जैसे 13 इंटू 2 की घात 3 का मान तो क्या होता है? 8। ठीक है। इसके बाद 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 की घात कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है। 13 और 8 को गुणा करोगे तो कितना आएगा? 104। ठीक है। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10 और घात कितनी है? 3। ठीक है। अब 10 की घात कितना आया? 3। या तो 3 बार 3 जीरो लिख दो, 104 1 2 3 0। ठीक है। 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 401 1 2 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे आगे। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। और ये क्या है? शांत है। देखो पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? 104। आगे कुछ भी संख्या नहीं आ रही तो परिमेय संख्या क्या है? शांत भी है। ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 14,588/625। ठीक है। दशमलव प्रसार करना है और बताना है कि शांत है। ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि हर को क्या करना है? 10 की घात के रूप में बदलना है। तो पहले तो हम इसको चेंज करते हैं, हर को। ऊपर वाले को कुछ मत करना। 14,588 तो ये हो गया। ठीक है। 625 का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 5 की घात कितनी आएगी? 4। 25 इंटू 25 625। 5 की घात 4 होगी। ठीक है। अब इसको 10 करना है, 5 आ रहा है ना, तो क्या करना है? 10। घात कितनी है? 5 की 4। तो 2 की घात कितना यूज करेंगे? 4 को। 2 की घात 4 को ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है। 2 की घात 4 को यहाँ पे और 2 की घात 4 को ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है। ऊपर क्या हो गया? 14 5 8 8 इंटू 2 की घात 4, 4 चौको 16। नीचे 5 की घात कितना है? 4 और 2 की घात 4 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 की घात वही m इंटू, और इसकी घात भी सेम, इसकी घात भी सेम, तो घातें एक हो जाएगी। 5 इंटू 2 लिख देंगे और घात यहाँ पे चढ़ा देंगे। ठीक है। अब इन दोनों को भी गुणा कर लेते हैं साथ के साथ। ठीक है। 14 5 88 है ना, 16 23 34 08।
23 34 0 8 और बटा में क्या आएगा 10 की घात 4। ठीक है, एक साथ लिखो इसको 10 की घात 4 को, 4 जीरो लगा दो या 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 अंक छोड़ के 23.340 3408 ये इसका आंसर हो गया। और ये कौन सी प्रवृत्ति का है? शांति है, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक आ रहे हैं, आगे कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या है? शांत परिमेय संख्या है, है ना। दशमलव प्रसार क्या है इसका? शांत है। ठीक है, इसको नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। (49/500). ठीक है, तो हर का 10 का रूप बनाएंगे अपन 49, है ना। इसको 500 का गुणनखंड कर लो, कितना आएगा? 500 ना। देखो 2 का 2 कितनी बार जाएगा? 25 250 बार। 2 का 2 1 2 5 5 का देखो कितनी बार जाएगा? 3 बार, है ना। 5 25 2 की घात 2 5 की घात 3 5 की घात 3। अब देखो यहाँ पे यहाँ कितना आ रहा है? 5 की घात 3 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है? 2 की घात 2 आ रहा है। कितना कम है? 1 घात कम है। कितनी घात कम है? 1 घात। तो अब क्या करेंगे अपन? 49 को गुणा करेंगे ऊपर नीचे, मतलब एक बार से, 2 की घात 1 बार से ना। 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 इंटू 2 की घात 1। 2 की घात 1 से ऊपर और 2 की घात 1 से नीचे, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। ये ऑलरेडी 3 है इसी, तो लिख दो 49 इंटू 2 की घात 1 का मान 2 और ये कितना हो गया? 2 की घात 3 5 की घात 3। ठीक है, 49 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 98, है ना। और 2 इंटू 5 ये हो जाएगा, घात कितनी जाएगी इन दोनों की? 3 कोष्टक के बाद 98/10³ 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। 8 9 आगे कुछ भी नहीं है तो 0 लगाना पड़ेगा। पॉइंट 1 2 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, इसके दशमलव प्रसार हो गया। और किस प्रवृत्ति का है? शांत प्रवृत्ति का है ना। लिख दो दशमलव प्रसार शांत है या शांत परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आपको हमारा चैनल कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।